अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाली मशहूर और जो कंट्रोवर्शियल भी आप उसको कह सकते हैं बॉक्सिंग फ़ाइट की, जो बॉक्सिंग लेजेंड है माइक टायसन और जो एक यूट्यूबर टर्न्ड बॉक्सर हैं जैक पॉल, उनके दरमियान थी। जो जैक पॉल हैं, इनके बारे में पहले हम बात करते हैं। बेसिकली ये एक सोशल मीडिया स्टार हैं और ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। मुख्तलिफ जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूब से इनको फेम मिला और 2018 में इन्होंने यूट्यूब के साथ साथ फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो है वो आगाज़ किया और इन्होंने बहुत सारे जो है मुकाबले जो उनमें हिस्सा लिया। उनमें से इन्होंने अभी तक जो है तकरीबन ये जो फाइट थी इनकी माइक टायसन के साथ, इसको मिला के टोटल अब तक वो 12 फाइट्स में जो है हिस्सा ले चुके हैं और उनमें से 11 उन्होंने जीती हैं, सिर्फ एक फाइट वो हारे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें माइक टायसन की, तो वो पूरी दुनिया उनको जानती है। वो बहुत ही एक बड़ा नाम है बॉक्सिंग का, स्पोर्ट्स का, एथलीट्स का। वो अपने वक्त के बहुत ही बड़े स्टार रहे हैं, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं। ऑल टाइम हैवी वेट चैम्पियन का उनको एजाज़ दिया गया था। वो कम उम्र तरीन हैवी वेट चैम्पियन रहने का भी एजाज़ उनके पास है। और अगर हम नज़र दौड़ाएं जो माइक टायसन हैं, लेजेंडरी बॉक्सर हैं, उनके करियर पर, तो उन्होंने अब तक इस फाइट को मिला के तकरीबन 59 जो मुकाबले हैं उनमें हिस्सा लिया, जिसमें वो 50 मुकाबलों में वो फातह रहे। सिर्फ 7 मुकाबलों में वो उनको शिकस्त हुई और 2 मुकाबले ऐसे थे जो ड्रॉ हुए। और मगर यहाँ बात यह है कि जो माइक टायसन है वो तकरीबन 2005 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग को हैदराबाद कह चुके थे, मगर अब उसके बाद उन्होंने दोबारा जो मुकाबले में हिस्सा लिया है वो 2024 में है। यानी तकरीबन 19 साल बाद उन्होंने दोबारा जो एक्टिव बॉक्सिंग है उसमें हिस्सा लिया, मुकाबले में हिस्सा लिया। तो ये जो मैच था, ये इतना जो ज़ेर बहस आया और इतना मशहूर हुआ, वो इस वजह से हुआ कि दोनों जो प्लेयर हैं उनके जो एज है उसमें बहुत ही बड़ा फ़र्क है। यानी कि जो जैक हैं वो तकरीबन 27 साल के हैं और जो माइक टायसन है वो 58 ईयर्स के हैं। और इन दोनों की जो उम्र में जो फ़र्क है वो तकरीबन 31 साल का गैप है दोनों की उम्र में। तो इतना बड़ा ये फ़र्क है दोनों खिलाड़ियों में। और जो माइक टायसन है वो एक बहुत बड़े जो लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ एक यूट्यूबर टर्न बॉक्सर थे। तो इन दोनों का जो मुकाबला था, इसकी इसकी वजह से इन दोनों की ये जो उम्र में इतना फ़र्क है और दोनों के जो स्टेटस में इतना फ़र्क है, उसकी वजह से ये जो मुकाबला था ये बहुत ही सोशल मीडिया की जीनत बना रहा पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से। ये मुकाबला शुरू ऐसे हुआ कि जो जैक पॉल हैं उन्होंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में और बहुत सारी जो उनके जो सोशल मीडिया पे बयानात थे उसमें उन्होंने बार बार जो माइक टायसन हैं उनको चैलेंज किया, उनको वर्गलाया कि वो मुझसे मुकाबला करें। तो बिलाखिर सबसे तंग आकर जो माइक टायसन हैं उन्होंने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और जो फाइट है ये शेड्यूल की गई थी 20 जुलाई 2024 को। मगर उसके बाद फिर जो माइक टायसन है, क्योंकि वो काफ़ी एज हो चुके हैं, उनके साथ कुछ मेडिकल मामलात हो गए जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको थोड़ी अरसे के लिए जो है अपनी ये जो लड़ाई है वो उसको पोस्टपोन करने का कहा। तो ये लड़ाई फिर पोस्टपोन होगी। उसके बाद ये लड़ाई दोबारा 15 नवंबर 2024 को शेड्यूल हुई और ये लड़ाई जो है, ये दोनों जो खिलाड़ी है वो मैदान में उतरे और उसके बाद जो जैक पॉल थे उन्होंने 3-0 से इसको जीत लिया। यानी जो तीनों जज थे उन्होंने जैक पॉल के हक में फैसला दिया और वो ये फाइट जीत गए। फाइट जीतने के बाद उन्होंने जो सोशल मीडिया है उस पर सबका शुक्रिया अदा किया, अपने फैंस का, फैमिली का, और ख़ुसूसन उन्होंने जो लेजेंड हैं माइक टायसन उनका भी शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ जो बॉक्सिंग रिंग है उसको शेयर कर सकूं। इस लड़ाई में एक जो मुख्तलिफ चीज़ और एक पहलू जो था वो ये भी था कि ये जो बॉक्सिंग का ये जो मैच था ये कहीं भी किसी जैसे नॉर्मली जो बॉक्सिंग होती है रवायती चैनल्स पर आती है, ब्रॉडकास्ट होती है, ये वैसे नहीं हुई। इसको नेटफ्लिक्स ने स्पॉन्सर किया और नेटफ्लिक्स ने ही इसको लाइव स्ट्रीम किया। तो नेटफ्लिक्स के पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका था, जो लाइव स्ट्रीमिंग है जो स्पोर्ट्स की, उसके आगाज़ करने के लिए उनको एक पॉइंट चाहिए था। उन्होंने इस जो मौका है इसको उन्होंने कैश किया।
और बहुत सारे जो नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्राइबर थे, देखने वाले थे, उन्होंने इसको लाइव देखा। इसमें क्योंकि ये पहला तजर्बा था नेटफ्लिक्स का किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लाइव टेलीकास्ट करने का, लाइव ब्रॉडकास्ट करने का, तो इसमें कुछ टेक्निकल मसाइल भी पैदा हुए। उन टेक्निकल मसाइल की वजह से जो व्यूअर्स थे उनको कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, मगर फिर भी ये काफ़ी हद तक इसको कह सकते हैं कि एक कामयाब तजर्बा था नेटफ्लिक्स का। ये जो नेटफ्लिक्स ने ये जो मुकाबला लाइव टेलीकास्ट किया, उसने जो बॉक्सर्स हैं उनको जो मुआवजा दिया जाता है, उसने नेटफ्लिक्स ने उस ट्रेंड को भी चेंज कर दिया है। पहले ये पीपीवी के थ्रू दिया जाता था, यानी पर जो व्यूज़ होता है उसके हिसाब से जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो प्लेयर बॉक्सिंग में मैच में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनको पर व्यू के हिसाब से जो मुआवजा मिलता है। मगर जो नेटफ्लिक्स था उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। उन्होंने एक नया जो मुआवजे का सिस्टम था वो मुतारफ़ कराया। वो ये था कि जो प्लेयर जितना ज़्यादा ही एक्टिव है, जो ज़्यादा देखने वाले लोगों को अट्रैक्ट करेगा और अपने जो क्या नाम है प्लेटफार्म पर खींच कर ले आएगा, उसको उतना ही ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। चूँकि जो जैक पॉल है वो एक बहुत ही बड़े सोशल जो मीडिया के स्टार हैं और काफ़ी मुतहर्रिक रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इस वजह से उनको माइक टायसन जो कि काफ़ी एज्ड हो चुके हैं, वो उनका वक्त जो था, उनका जो पीक वक्त था वो गुजर चुका हुआ है। तो इस वजह से जो जैक पॉल थे उनको $40 मिलियन मुआवजा दिया गया, जबकि जो माइक टायसन एक लेजेंडरी बॉक्सर है उनको सिर्फ $20 मिलियन मुआवजा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा ये भी फ़र्क था, दोनों की उम्र के साथ साथ उनके मुआवजे में भी बहुत बड़ा फ़र्क था। इसके साथ साथ चूँकि माइक टायसन जो हैं वो काफ़ी एज्ड हैं और वो तकरीबन उनको 19-20 साल हो गए थे जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसको खैरबाद कहे हुए। तो जो इस मैच के लिए उनको खसूसी जो बॉक्सिंग के जो कवानीन होते हैं उनमें माइक टायसन के लिए खसूसी जो है ना नरमियाँ लाएगी, जो कवानीन चेंज किएगी उनमें चंद मैं आपसे शेयर करता हूँ। नॉर्मली इसके 10 से 12 राउंड होते हैं, तो माइक टायसन के लिए सिर्फ 8 राउंड्स तक इस गेम को महदूद कर दिया गया, ताकि उनको जो जिस्म है वो थक ना जाए ज़्यादा राउंड्स के लिए। और इसी तरह उनकी जो तरबियत होती है, जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो भी नरम की गई, उसके कवानीन में भी जो है नरमी लाई गई। इसके अलावा जो उनकी जो मेडिकल जो चेकअप वगैरह होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन के मेडिकल चेकअप होते हैं, उनके मुकाबले जो माइक टायसन है उनके जो मेडिकल चेकअप था वो थोड़ा डिटेल था और वो कंटिन्यूस था। दुराने फाइट भी उनको वो चेकअप करते रहे और पीछे जितना भी उन्होंने ट्रेनिंग की इस फाइट के लिए, तब भी उनके तकरीबन मतवातर जो है वो उनके चेकअप होते रहे। इसके अलावा जो वज़न की जो वेट की जो पाबंदी होती है, जो माइक टायसन थे उनको उसमें भी नरमी दी गई, क्योंकि उनकी सेहत जो थी वो प्राइमरी कंसर्न थी, इसलिए उनको जो वज़न के जो सख्ती होती है, जो वज़न के कवानीन होते हैं, उसमें भी उनको नरमी दी गई। इसमें ये फाइट तो हो गई है, जब से ये फाइट अनाउंस हुई है तब से लेकर आज तक इस फाइट के ऊपर बहुत ही जो है ना वो तज्जिए किए जा रहे हैं, कुछ तनकीद भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों की जो प्लेयर्स हैं उनकी जो उम्र है उसमें काफ़ी फ़र्क है, उनकी फ़िज़ीक में काफ़ी फ़र्क है, उनके स्टैमिने में काफ़ी फ़र्क है, उनकी फ़िटनेस में काफ़ी फ़र्क है। और इस वजह से जो लोग हैं वो तनकीद भी कर रहे थे और कुछ उसको सराह भी रहे थे। माइक टायसन को कुछ लोग उस पे लेबल लगा रहे थे कि वो सिर्फ पैसे के लिए अपनी जान और अपना जो उनकी जो लेगेसी है, जो उनके जो लेजेंडरी स्टेटस है, उसको वो दांव पर लगा रहे हैं। तो वो कुछ लोग कहते थे कि जी ये वो एक गेम है, उसको एज अ गेम ही लिया जाए। उन्होंने भी जो उनके चाहने वाले हैं उनको उन्होंने अपने आप को रिंग में दोबारा डालकर उनको दोबारा पुरानी याद ताज़ा करने का मौका दिया है। तो इसी तरह के मिलते जुलते जो तज्ज़िये हैं वो इस बॉक्सिंग फाइट के ऊपर देखने को मिले हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।